नमस्कार। एक कहावत है, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हमारे देश भारतवर्ष में ये कहावत फेमस है। मेरा देश महान, क्या हम केवल इसलिए कहते हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, या वास्तव में कुछ ऐसा है जिस पर गर्व किया जा सकता है इस देश पर? तो आज उसी बारे में बात करते हैं। भारत देश कोई मामूली देश नहीं है। ये तथ्य है, फैक्ट है। ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है। कैसे? आइए समझते हैं। सभ्यताओं में द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुरानी सभ्यताओं में हमारी सभ्यता का नाम आता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। और वो सभ्यता इतनी डेवलप्ड थी कि उसके बारे में जब आप डिटेल में जानकारी करेंगे तो आपको गर्व होगा। आप कहेंगे हाँ, मेरा भारत देश महान है। ग्रंथों में, पूरे वर्ल्ड में लिखे हुए ग्रंथों में सबसे पुराने ग्रंथ भारत के लिखे हुए हैं। वो हैं वेद। भारत के सबसे पुराने लिखे हुए ग्रंथ। पूरे दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिला है उससे पुराना लिखा हुआ। वो चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, और उनका भरा हुआ जो ज्ञान है वो तो अपार है। वो ज्ञान ऐसा है कि दुनिया के किसी भी धार्मिक ग्रंथ से वो टक्कर ले सकता है और उससे हमेशा आगे रहेगा। उसमें समाहित है। ऐसा कुछ उसमें रहा नहीं है कि ऐसा कोई धर्म नहीं है जो उससे आगे की कोई बात बताता हो। आज तक जितने भी विचारक मनीषी हुए हैं, कोई सनातन धर्म की बुराई नहीं कर पाया है। कमियां बता सकते हैं वो, मूर्ति पूजा, ये वो, जिसमें हम ज़्यादा संलग्न हो गए हैं, कर्मकांड, लेकिन उसकी गहराई में, उसके जो तत्व में कोई कमी नहीं बता सका है आज तक। तो हमारा धर्म, हमारे वेद और हमारा साहित्य सबसे पुराना है और महान है। पूरे देश में उसकी मान्यता है। जब विश्व में किसी भी व्यक्ति को कभी किसी जगह कोई शांति नहीं मिलती है तो वो देश भारत में आता है। ज्ञान की तलाश में लोग भारत में आते हैं। भारत के ऋषियों ने बाहर की रिसर्च, बाहर में यंत्र बनाने पे भले ही खोजें कम की हों, लेकिन मानव जीवन पर, खुद के अपने शरीर पर, खुद की आत्मा पर, मन पर और उससे आगे बहुत रिसर्च किए, बहुत ज़्यादा रिसर्च किए। और उस रिसर्च का परिणाम है यहाँ पर जैन धर्म है, यहाँ पर बौद्ध धर्म है, जिनकी बहुत आदर है दुनिया में, और सनातन धर्म उन सबका प्रेरणा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने आयुर्वेद दिया है, जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। काम कला के क्षेत्र में कामसूत्र पूरे वर्ल्ड फेमस है। कला के क्षेत्र में नाट्यशास्त्र, भारत का नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने 400 ईसा पूर्व नाट्यशास्त्र की रचना की थी। संगीत के क्षेत्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत अपने आप में अतुलनीय है। संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में हमारे राग, भारतीय रागा। भारत ने पूरी दुनिया में सत्य, ज्ञान, अहिंसा, प्रेम का पाठ पढ़ाया है। दूसरे धर्म के सभी लोगों को अपने साथ हमेशा सहनशीलता से रखा है। ऐसा किसी और देश में शायद ही देखने को मिले। भारत की संस्कृति की वजह से भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, उसको आतंकित नहीं किया, उसको अपने राज्य में नहीं मिलाया। ये प्रेजेंट भारत की बात कर रहा हूँ। कभी किसी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की कि धर्म थोपा जाए। बहुत बड़ी महानता है ये। तो इसलिए ये देश महान है। विश्व की पहली भाषा कौन सी है मालूम है आपको? संस्कृत, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। अभी कंप्यूटर के क्षेत्र में जो काम करते हैं वो भी बताते हैं कि कंप्यूटर के लिए सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत मानी गई है। गणित में सबसे महान काम, सबसे बड़ा जो रिसर्च है वो शून्य और अनंत, जो संख्याओं से भी परे है, उसकी खोज भारत में हुई है। आप गर्व कर सकते हैं, हमारे बच्चे गर्व कर सकते हैं। तत्व की खोज, पदार्थ की खोज और एंटीमेटर की खोज, गॉड एलिमेंट
बोग्स बोसोन हिग्स बोसोन जो कण है जिसकी खोज बाद में वैज्ञानिकों ने की है, भारत हजारों वर्षों से मानता आया है कि हर कण कण में भगवान है। पूरी सृष्टि में कण कण में भगवान है, हमारे आपके अंदर, पेड़ों पौधों के अंदर, जमीन जंगल के अंदर। इसीलिए सनातन धर्म में हर किसी जगह हर किसी चीज़ की पूजा होती है। पहाड़ की भी पूजा होती है, पत्थर की भी पूजा होती है, नदी की भी पूजा होती है, सूर्य चंद्रमा तारे, किस चीज़ की पूजा नहीं होती है बताइए। सनातन धर्म ये भी मानता है कि आपके अंदर भी ईश्वर है, हमारे अंदर भी आते हैं, आत्मा सो परमात्मा भी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि भी कहते हैं। और इसीलिए मूर्तियों की पूजा होती है, एक आलम्बन के लिए, एक सहारे के लिए होती है। तो जो कण कण में ईश्वर, गॉड इन एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल, वो आज सिद्ध किया है वैज्ञानिकों ने, और उसको नाम दिया है बोसोन कण। उसका नाम रखा है बोसोन कण, कि हर एक कण में एक द्रव्यमान के अलावा भी एक चीज़ होती है जो, उसको बोसोन कण नाम दिया है वैज्ञानिकों ने। हर कण में वो होता है। तो ये खोजें सब भारत में पहले हो चुकी हैं। और भी ऐसी कई बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं समझ सकती हैं दोस्तों। इसलिए ये मजाक में ज़रूर कहा गया है कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। लेकिन ये भारत को, केवल भारत के मोरल वैल्यू को डिग्रेड करने के लिए कहावत बनाई गई है। ऐसी कहावतें इसलिए बनाई गई हैं कि इतने सालों तक भारत पर विदेशियों ने शासन किया है, और हमारी चेतना को दबा दिया जाए, हमारी चेतना को दबाने के लिए कि इनका गौरव दोबारा से ना उठ पाए, खड़ा ना हो पाए, इनको अपने ऊपर गर्व ना हो पाए। जिस दिन भारत के लोगों ने अपने ऊपर गर्व करना शुरू कर दिया, उस दिन इस देश को और ज़्यादा महान बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे, और यही सच्चाई, और यही आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जब भी आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे तो उसमें यही बताया जाता है कि पहले अपने आप को महान समझो, जो आप बनना चाहते हो पहले आप समझो कि वो हो आप। तो भारत तो ऑलरेडी महान है, हम लोग तो ऑलरेडी उन महान वंशजों के औलादे हैं जो महानता की पराकाष्ठा को छू चुके थे। तो दोस्तों, थोड़ा अपना इतिहास को समझिए, अपने इतिहास को पढ़िए, पुराने इतिहास को पढ़िए, सच्चे इतिहास को पढ़िए। जो हमें किताबों में पढ़ाया गया, टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया, वो नहीं, वो इतिहास नहीं है। वो तो केवल थोड़ा बहुत आक्रमण के समय की कुछ घटनाएं हैं, वो इतिहास नहीं है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आया वीडियो, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।